जिला सिरमौर में एक पुलिस हेड कांस्टेबल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों पर जांच को प्रभावित करने के आरोप लगाए, साथ ही पुलिस की छवि को खराब करने के भी आरोप लगाए। इस दौरान वायरल वीडियो में पुलिस हेड कांस्टेबल ने बताया कि पिछले दिनों पुलिस थाना अंब में एक मारपीट का मामला आया था, जिसकी जांच की जा रही है, लेकिन पीड़ित और पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा इस मामले में सख्त से सख्त धाराएं लगाने को लेकर उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर इस केस की फाइल बनाई गई, लेकिन फिर भी उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है कि इस केस में धारा 307 लगाई जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जबकि पीड़ित को मामूली सी चोटें आई हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैं आला अधिकारियों के इस रवैये से परेशान होकर अपनी नौकरी छोड़ने को मजबूर हो चुका हूँ। मैं हेड कांस्टेबल जसवीर, पुलिस थाना कालाम, मोटर साहिब का रहने वाला हूँ। मैं पुलिस विभाग में मुझे 16-17 साल हो चुके हैं। मैं जो है कालाम में भी 1.5 साल से पोस्टेड हूँ। अभी 4 दिन पहले एक FIR हुई थी। उस एप्लीकेशन के मुताबिक, उस जो भी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो सेक्शन बनती थी उसमें मुकदमा हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चली है और इसमें जो सेक्शन थी वो एक बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, परंतु विक्टिम पार्टी इसमें मुझे कहीं भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं उनको बुलाता हूँ आते नहीं, मुझे बोलते हैं कि सस्पेंड कर देंगे। रात भर मुझे सोने नहीं देते वो फोन करके, हम तेरे को सस्पेंड कर देंगे, हम थाना सस्पेंड कर देंगे, हर कुछ बोल रहे हैं। मैं बड़ा इतना डिप्रेशन में हूँ। कोई बात नहीं, एक आध पब्लिक बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे हम, कोई बात नहीं। परंतु मेरा उसके बाद जो है, मुझे पिछले कल मेरे SO साहब हैं, DSP साहब रमाकांत ठाकुर जी, उन्होंने बुलाया फाइल लेके। उन्होंने फाइल देखी तो उन्होंने बोला कि चलो प्लीज देख के आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक है, सही है। मैंने बोला सर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जैसा भी होगा ठीक है। विक्टिम बोलता है कि 307 सेक्शन लगाइए। मैं बोलता हूँ कि 307 हमारे बस में नहीं है, हम 307 नहीं लगा सकते, 307 नहीं लगा सकते हम। वो एक डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल चोटें हैं, नॉर्मल चोटें हैं। 307 के लिए मेरे को प्रेशर बनाया जा रहा है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, जैसा एज पर लो होता है वैसा कीजिए। आज सुबह भी मैंने जो विक्टिम है उसको बुलाया था कि जो एक्यूज्ड हैं वो 2 दिन से यही हैं, थाने पे बैठे हैं बेचारे। उनके लिए कि इनको शिनाख्त कराना है, एक जो भी होता है अभी ये उनको पहचान करानी है। मैंने विक्टिम को सुबह फोन किया कि आप आइए। उसके फादर को, चाचा जी को, तेजवीर को 3-4 फोन किए, मेरी कॉल डिटेल भी चेक की जा सकती है, परंतु वो लोग नहीं आए। फिर आए, जब आए तो बोलते हैं कि आप इसमें ये सेक्शन लगाइए, आप इसमें 506(2) लगाइए, आप 307 लगाइए। मैंने बोला कि यार मुझे मैं भी तो एक कानून के अनुसार ही इसमें कुछ कर सकता हूँ, कि मैं अपनी मर्जी से क्या इसमें सेक्शन लगा सकता हूँ। तो ये सारी घटना जो है वो CCTV फुटेज में है मेरे थाने के, मेरे IO रूम की। तो इसने बोला है, वो बोलता है कि हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम नहीं करते, हम आपको जो है वो हम अभी आपकी कंप्लेंट करते हैं। पिछले 2 दिन से वो मेरी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आज उन्होंने फिर से मेरी कंप्लेंट्स की है मेरे अधिकारियों को। मुझे फोन आता है 1 बजे कि SP साहब ने आपको बुलाया है। मैं तुरंत, रात को मैंने ड्यूटी की है, दिन में मैं सुबह से काम कर रहा था, खाना नहीं खाने की तैयारी में था। आधे घंटे में आना है बोले। आधे घंटे में कालाम से मैं दौड़ भाग करके पता नहीं कैसे पहुंचा हूँ। शायद बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, जिस जल्दी में गया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आधे घंटे का आदेश ही ऐसे करे कि नहीं, आधे घंटे में यहाँ चाहिए आप। उसके बाद मैं पहुंचा तो अंदर साहब ने बुलाया है। SP साहब बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा ही उनकी तारीफ है, पीठ पीछे तारीफ है, पहले भी है और आज भी है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस केस में ऐसा क्या प्रेशर है, ऐसा क्या है कि जो मेरे आला अधिकारी भी जो है वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बताएं जरा, ऐसा क्या है? कानून की धज्जियां क्यों भैया? हम कानून के रखवाले, हम उसमें रह के काम कर सकते हैं। ठीक है, मारपीट हुई है, उसके मुताबिक सेक्शनें लगी हैं, 307 कहां से लगाऊंगा? विक्टिम बोलता है कि मर्डर की धारा लगा दो। 302 मरा नहीं, 302 कहां से लगाऊंगा? क्या ये एक मैं पूरी पब्लिक से, क्या पूरे भारत से, हर से मेरी एक वो है गुजारिश, क्या ये धाराएं, क्या हमारी दुकान है,
जहाँ से हम झट से उठाएंगे और लगा देंगे। धाराएं ऐसे नहीं लगती, ये जो है मुताबिक उसी के मुताबिक लगेंगे ना जैसा ऑफेंस होगा। अब बोलते हैं कि इसको अंदर डाल दें इनको, अरे भाई अंदर कैसे डाल दें, अंदर किस कैपेसिटी में डाल दें, बेलेबल ऑफेंस है, कैसे कर दूंगा उनको मैं? कैमरे लगे हैं हवालात में, 2-2 कैमरे लगे हैं, कैसे मैं उसको अंदर डाल सकता हूँ? नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। मैं अंदर एसपी साहब से मिला हूँ, एसपी साहब वेल रिस्पेक्टेड हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी वो नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ये नहीं पता किस प्रेशर में है। मेरा पक्ष मैंने बहुत बोलने की कोशिश की, मेरे कोई बात नहीं सुनी गई। मैं बार बार फिर भी इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि मुझे विक्टिम पार्टी बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही, मुझे धमकियां दे रही है, और इस बात को पूरे थाने को पता है। मैं बोलता हूँ आरक्षी अशोक कुमार, उसके सामने की बात है, एएसआई इस्लाम, उसके सामने की बात है, 2-3 और भी जो है वहां पे, सबको इस बात का पता है। एमएचसी, एमसी, आरक्षी जागर, इन सबको पता कि क्या हालात चले हैं अभी। मैं बार बार अपने अफसरों को ये बात समझा रहा हूँ, क्यों वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या एक आदमी कुछ भी बोल रहा है, उसके बोलने से कुछ भी करेंगे? कुछ भी, मैं महकमे का जवान हूँ, अरे मैं छोटा हूँ, मैं मानता हूँ, ये मेरे जो है मेरा दुर्भाग्य है कि मैं छोटा सा मुलाजिम हूँ, पर मेरा पक्ष भी तो सुन लो। मेरे साहब बोलते हैं मुझे कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अपनी जुबान बंद रख, जो मैं बोलता हूँ वो कर, अभी जाके गिरफ्तार कर इनको गिरफ्तार कीजिए अभी जाके। मैं उनसे फिर पूछना चाहता हूँ कि मैं कैसे गिरफ्तार करूँ इनको? कल मैं अपने खिलाफ एक मुकदमा करा लूँ क्या? कैसे, किस उसमें इनको मैं गिरफ्तार करूँ? मुझे बस एक बात बता दी जाए। मैं एक बात बोलता कि जो आदमी जो आयुष में इनको गिरफ्तार कर सकता है वो मेरे से फाइल ले सकता है, मुझे कोई वो नहीं है, फाइल ले लो। लेते क्यों नहीं? मुझे ही क्यों फंसा रहे हैं जबरदस्ती? मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए आज मुझे इस महकमे में काम बहुत किया है, बहुत काम करता हूँ मैं, भगवान से मैं दिन रात काम करता हूँ, पर इन्होंने, आज मैं रोया हूँ, अभी भी मेरी आंखों में आंसू हैं अभी भी। मेरे ऐसे ही परिस्थितियां कर दी मेरे अफसरों ने, एक छोटे से मुकदमे को लेकर। कुछ भी नहीं है, रोटिंग आज फर्स्ट टाइम नहीं हुई, आरटीआई में लेंगे, मेरे थाने में कितनी सारी रोटिंग है, परसों रोटिंग हुई है, 29 टांके लगे हैं, डेंजर्स टू लाइफ उसमें भी नहीं आया है, 29 टांके लगे हैं, रोटिंग का मुकदमा है। इसमें तो डॉक्टर ने लिखा सिंपल चोटें हैं, मैं रोटिंग जो बनता था वो कर दिया, मैं 307 कैसे लगाऊं? आज मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं, मैं कंडीशनली रिजाइन दे रहा हूं, और मेरा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है, जो है मेरा दुर्भाग्य है कि मैं छोटा सा मुलाजिम हूँ, पर मेरा पक्ष भी तो सुन लो। मेरे साहब बोलते हैं मुझे कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अपनी जुबान बंद रख, जो मैं बोलता हूँ वो कर, अभी जाके गिरफ्तार कर इनको गिरफ्तार कीजिए अभी जाके। मैं उनसे फिर पूछना चाहता हूँ कि मैं कैसे गिरफ्तार करूँ इनको? कल मैं अपने खिलाफ एक मुकदमा करा लूँ क्या? कैसे, किस उसमें इनको मैं गिरफ्तार करूँ? मुझे बस एक बात बता दी जाए। मैं एक बात बोलता कि जो आदमी जो आयुष में इनको गिरफ्तार कर सकता है वो मेरे से फाइल ले सकता है, मुझे कोई वो नहीं है, फाइल ले लो। लेते क्यों नहीं? मुझे ही क्यों फंसा रहे हैं जबरदस्ती? मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए आज मुझे इस महकमे में काम बहुत किया है, बहुत काम करता हूँ मैं, भगवान से मैं दिन रात काम करता हूँ, पर इन्होंने, आज मैं रोया हूँ, अभी भी मेरी आंखों में आंसू हैं अभी भी। मेरे ऐसे ही परिस्थितियां कर दी मेरे अफसरों ने, एक छोटे से मुकदमे को लेकर। कुछ भी नहीं है, रोटिंग आज फर्स्ट टाइम नहीं हुई, आरटीआई में लेंगे, मेरे थाने में कितनी सारी रोटिंग है, परसों रोटिंग हुई है, 29 टांके लगे हैं, डेंजर्स टू लाइफ उसमें भी नहीं आया है, 29 टांके लगे हैं, रोटिंग का मुकदमा है। इसमें तो डॉक्टर ने लिखा सिंपल चोटें हैं, मैं रोटिंग जो बनता था वो कर दिया, मैं 307 कैसे लगाऊं? आज मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं कंडीशनली रिजाइन दे रहा हूँ, और मेरा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है, मेरा जो मन है वो जीने का रहा ही नहीं। आज मुझे अपनी औकात, आज इस पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इनकी औकात का पता लगा कि इनकी औकात एक बड़े अफसर के सामने कुछ भी नहीं है। आप जुबान नहीं खोल सकते अंदर। अगर गलती से मैं अंदर बिना पूछे चला गया, बेल बजी है तो शायद मुझे ही बुलाया है, अगर मैं गलती से अंदर चला गया तो क्या मैंने गलती में माफी मांग ली? उसके लिए भी मुझे ऐसा पूछा, कैसे आ गया आप, क्यों आ गया आप अंदर, आपको बुलाया मैंने, बाहर जाइए। क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या? अरे मैं भी किसी का बच्चा हूँ, किसी का बाप हूँ, मैं भी उन जैसा ही हूँ, बस फर्क इसका है। इसलिए मैं आज बहुत रोया हूँ, अभी भी आ रहा हूँ, अभी नान से आ रहा हूँ जूते खा के। मुझे जीना नहीं है बस, ना मुझे नौकरी करनी है। आज मैं इस विभाग से अपनी परिस्थितियां ऐसी होगी, रिजाइन दे दूंगा, और मुझे जीना नहीं है बस।
मुझे इस लाइफ ऐसी लाइफ नहीं जीनी जहाँ मेरे अफसर मेरी ना सुने और मुझसे गलत काम कराएं। गलत करने से अच्छा है कि मैं सुसाइड ही कर लूँ, मर जाऊँ। इससे अच्छा तो मैं 4 दिन से बहुत प्रेशर झेल रहा हूँ। विक्टिम पार्टी मुझे धमकी दे रही है, ऐसी सी धमकियां दे रही है मुझे विक्टिम पार्टी। मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ बस।